तो मैं इसमें जो है फोटो भी चिपका चुका हूं, आप देख सकते हैं। और यहां पे भी देखिए, मोड़ के दिखाता हूं, यहां पे भी जो है मेरी फोटो है, आप देख सकते हैं। तो ये दो फॉर्म है, एक नहीं भरा दूसरा फॉर्म आ गया। और बीएलओ साहब जानते हैं किया जाए, बहुत लोग कहेंगे बिहार में बाढ़ आ जाती है, खंबे गिर जाते हैं, इसलिए कट करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो रोड अच्छे बना के, मुंबई जानते हैं ना, वहां पे भी समुद्र है, समुद्र के ये दो फॉर्म भरने के लिए, यानी कि एक ही फॉर्म सेम फॉर्म है, इसको भरने के लिए मुझसे जबरदस्ती क्यों? भैया मैं उस धारा के उस नियम में जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे हाथ में देख पा रहे हो, एक नहीं दो फॉर्म है। क्यों? यहां से देख रहे हो तो आपको ब्लैंक लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे घुमा दूं तो कुछ डेटा है, कुछ प्राइवेसी है, जिस कारण जो है मैं ऐसे घुमा के दिखा नहीं सकता। लेकिन आज मेरे पास दो फॉर्म है, आप देख सकते हैं। क्या? दो फॉर्म है, और फॉर्म का नाम है गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म, चुनाव आयोग का भेजा गया फॉर्म, वो भी दो है, सेम फॉर्म है। आखिर मुझे फोर्सफुली ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, उसके बारे में आज रीजन जानेंगे। आज तो देख सकते हैं दो फॉर्म है, हो सकता है आने वाले समय में 3 भी हो जाए, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सवाल है ये। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस छोटी सी कहानी से, जो कि इतिहास की है। देखिए, राजा के टाइम में युद्ध होता था, राजा के टाइम में युद्ध होता था। एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करते थे। जानते हैं सर क्यों युद्ध करते थे? राजा युद्ध करता था और प्रजा के साथ साथ में, लेकिन इसमें राजा का बहुत ज्यादा रोल रहता था युद्ध करने के लिए। किसके लिए? इस एरिया के लिए, यानी कि जो भी एरिया, मान लीजिए कोई पहला राजा उस एरिया में अपने वर्चस्व जमाए, अपना सत्ता जमाए रखता था, उसमें राज करते थे, जिसको राजतंत्र बोला जाता था। लेकिन दूसरा बाहर से कोई आया हुआ राजा उसमें युद्ध करके इसको जीतने की कोशिश करते थे। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है, इसी को बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन अगर बात की जाए, उस फॉर्म में मैं पहुंचूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरा सवाल गलत है कि सही, आप मुझे कमेंट करके टिप्पणी करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। देखिए, लेकिन आज 2025 में लोकतंत्र है। जो बुद्धिजीवी है वो भली बात ही जानते हैं, जो शिक्षित है वो जानते हैं कि 2025 में लोकतंत्र है। हालांकि 1947 में ही जो है लोकतंत्र आ गया था। तो यहां पे बात करते हैं कि जब लोकतंत्र है तो ये है जनता, और मेरे विचारधारा में, और जो हम लोग जागरूक है उसकी विचारधारा में, जनता ही सरकार है। जानते हैं सर, जनता ही सरकार है। लेकिन एक हमारा गांव है जो कि अपना आपको बहुत पॉलिटिशियन, बहुत बुद्धिजीवी बताते हैं, वो कहता है भैया वो सरकार है। जो वहां पे बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका एडीएम एसडीएम, यही सरकार है। गलत जवाब, जनता ही सरकार है। जानते हैं क्यों? जनता कैसे सरकार है? आज की डेट पे लोकतंत्र है और जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। अच्छा, आखिर चुना क्यों जाता है? जरा सोचने वाली बात है। देखिए, जो विधानसभा है, जहां पे आपकी बैठक होती है, जहां पे कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, अपना काम हो रहा है राज्य में, नहीं हो रहा, उस सब के बारे में जब चर्चा होती है, तो यहां पे मान लीजिए कि बिहार में, सपोज दैट, यहां पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि 5000 यहां पे जनता है। तो ये 5000 जनता, ये जो विधानसभा की जो कुर्सियां है, चेयर है, यहां पे जाके तो बैठ नहीं सकते। समझिएगा जरा ध्यान से, ये वीडियो मेरे को इसीलिए इस कारण इस तरीके से बनानी पड़ रही है। तो ये सारे जनता बैठ नहीं सकता, लेकिन एक गांव से, इस गांव से इस कैंडिडेट को चुन लिया गया। इनको लगा भाई ये हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा हमारे लिए काम करेगा, रोड नाली बिजली इस सब के लिए काम करेंगे, और एक गांव से इस वाले कैंडिडेट को चुन लिया गया। अब जनता का कैंडिडेट जो है कहां पहुंच गया? विधानसभा में। और ये जनता इनको बोलेंगे कि भाई हमें ये चीज दो, हमें ये चीज प्रोवाइड करो, ये चीज मुहैया कराओ, ये रोड ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, ये। और ये जो है जनता के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे, और उसके बाद कानून बनेगा। ठीक है जी। तो ये पूरा लोकतंत्र का व्यवस्था है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि राजा एक एरिया को जीतने के लिए युद्ध करते थे सब मिलकर। तो इसीलिए राजतंत्र का, यानी कि राजा का वर्चस्व होता था, राजा जो कह देते थे उसको मानना पड़ता था। और उस टाइम जो है कोई दस्तावेज नहीं होता था, सिर्फ सजा का प्रावधान होता था, वो भी दोनों पार्टी को बुला के, और जो भी उन्होंने गलतियां की थी नहीं की थी उसके बारे में चर्चा करके सजा देते थे। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो गणना प्रपत्र प्रारूप, ये जो चुनाव आयोग द्वारा ये फॉर्म जो भरवाया जा रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि इस फॉर्म को बार बार मुझे बोला जा रहा है कि ये फॉर्म भरिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये गणना फॉर्म जो है मैं भरना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूं, मैं भरना नहीं चाहता हूं,
तो मुझसे जबरदस्ती क्यों, ये सवाल है। और जानते हैं, अगर पब्लिकली मैं अगर बोलूंगा कि मैं भरना नहीं चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं, अगर सरकार मुझसे अगर जबरदस्ती करेंगे तो कुछ भी झूठ बोल के 186 ये जो सेक्शन है यानी कि धारा है, इसके तहत क्या बोलेंगे, सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं, जबरदस्ती कुछ ना कुछ एक्ट लगा के अंदर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास यही एक अधिकार है, हमारे द्वारा वोट डालकर प्रतिनिधि को, जनता का प्रतिनिधित्व है उसको जिता दिया गया, और फिर हमारे ऊपर ही शासन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे ऊपर अपना पावर दिखाते हैं, तो ये करेंगे। लेकिन बीएलओ साहब को जो मैं कहता हूं कि भाई ये फॉर्म मैं भरना नहीं चाहता हूं, तो मेरे साथ ही जबरदस्ती क्यों, मैं कुछ उनसे सवालों का जवाब मांगता हूं और कहते तो ये जवाब दे दीजिए और आप मुझसे फॉर्म भरवा लीजिए, क्योंकि वहां पे साइन करना है, और उस साइन का ही जो मैं अपने आप को अपने फॉर्म के लिए मैं विरोध कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं भाई, क्योंकि वो लोग अभी सोए हुए हैं, सोते रहें। तो यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहां पे कोई भी समझ जाएगा, जो स्कूल गया है वो भी समझ जाएगा और जो स्कूल नहीं गया वो भी समझ जाएगा। मेरा एक सवाल है कि ये जो ब्लैंक पेपर आप जो देख पा रहे हो, आप अपने बाबूजी से, अपने दादाजी से या फिर किसी आस पड़ोस से कहकर देखना कि इस ब्लैंक पेपर में आप साइन करके दे दीजिए, क्या वो साइन करेंगे? इस ब्लैंक पेपर में बोलना कि आप मुझे यहां पे अंगूठा लगा के दे दीजिए, तो क्या वो अंगूठा लगाएगा? ब्लैंक पेपर में जहां पे कोई कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब तक ये ब्लैंक है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई मेरे, आपका 1 बीघा जमीन, आपका 4 बीघा जमीन, आपका इतना रुपया मैं चाहता हूं, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे साइन हो गया तो वैलिड माना जाएगा, भाई उन्होंने साइन करके दिया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि यहां पे मुझे ज्ञान है, तो यहां पे एक धारा वगैरह सेक्शन वगैरह लिखा है, तो इसके कारण मैं यहां पे साइन करना नहीं चाहता और मैं इस फॉर्म को सबमिट भी नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं। तो जरा सोचिएगा, अब ये पहला फॉर्म था मेरे पास जो कि बीएलओ साहब बांट रहे थे, हालांकि वो बीएलओ भी नहीं है, स्कूल के टीचर हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरा फॉर्म, अब मेरे पास एक और फॉर्म आ गया, देख सकते हैं 2 फॉर्म है, ये फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन वही बात है कुछ प्राइवेसी है, मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और सोशल मीडिया में ये सब नहीं दिखा सकते, इस कारण 2 फॉर्म है। देखिए आप अगर यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं मोड़ के यहां पे दिखाता हूं, तो मैं इसमें जो है फोटो भी चिपका चुका हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे भी देखिए मोड़ के दिखाता हूं, यहां पे भी जो है मेरी फोटो है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 फॉर्म है, 2 तरीके के फॉर्म, एक नहीं भरा दूसरा फॉर्म आ गया। और बीएलओ साहब जानते हैं, इसमें मेरे पापा का नाम लिखकर भी सब कुछ भेज रहे थे, खाली कह रहे साइन करके दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि आप मुझसे बार बार फोर्स क्यों कर रहे हैं, मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा रीड कर देते हैं कि क्यों नहीं भरना चाहता हूं। आप कहेंगे कि भाई साहब आप गलत समझे हो, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए घोषणा पत्र है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि पहला, मैं 18 वर्ष से अधिक हूं, उपयुक्त पते का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं, और किसी एक को चिन्हित करे, यानी कि जहां पे ऑप्शन है, जब आपने फॉर्म भरा था आपने तो किसी से भरवा लिया होगा, तो मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, यानी कि 1987 के पहले हो गया है, या तो इस पे आप टिक कर दीजिए, या अपने जन्म तिथि और या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करा दो, अभी 9 सूची भी है। तो मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है, या तो आप इस वाले में टिक करें। आप यहां पे देख भी सकते हैं, यहां पे अगर आपको दिख रहा तो यहां पे मैं टिक भी कर चुका हूं, लेकिन मैंने यहां पे कुछ सवाल का जवाब मांगे थे, जवाब मुझे नहीं आया। तो जब नहीं आया, इस फॉर्म को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो भाई मैं उनके चुंगल में क्यों फंसूं, मेरा एक सवाल है। तो अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए, पिता या माता जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब मैंने वोटर कार्ड बनवाया था तो वहां पे मैंने जमीन के कागज, दादाजी के जमीन, बहुत पुराने जमीन है, उसके खोतियान वगैरह ये सब, आधार कार्ड लगाया, पापा का पहचान पत्र लगाया, सब कुछ लगाया, तो फिर आपके पास सारे दस्तावेज जमा है, सब कुछ है, आप वहां पे वेरीफाई कर लीजिए भाई कि इनका प्रूफ है कि नहीं है। तो मैं फिर इस चुंगल में क्यों फंसूं, मेरा एक सवाल है बस आपसे। तमाम तरीके के रूल लिखा है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है, ये है, ये हुआ दिस। और जानते हैं साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं इस फॉर्म में साइन क्यों करूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। और उसके बाद जो है यहां पे एक नियम लिखा है कि मुझे ज्ञान है
इससे पहले आप ये वीडियो देख चुके हो। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपयुक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता या करती हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। मतलब जो मैंने यहां पे टिक मार के दिया है या फिर कुछ गलत भर दिया फॉर्म में या फिर मिलान नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, भाई कुछ भी है, सरकार की बात है, अंदर की बात है, मैं क्या जानता हूं। तो कुछ भी गलत पाया गया तो इसके तहत मुझे सजा मिलेगी। कब मिलेगी सजा? जब मेरा यहां पे ओरिजिनल साइन हो जाएगा। आप यहां पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कैमरा जूम करके, आप देख सकते हैं कि यहां पे जब मैं ओरिजिनल साइन कर दूंगा, अपना खुद का साइन कर दूंगा, और ये धारा आप देख सकते हैं यहां पे, ये साफ साफ आपको दिख रहा है ये धारा, इन धाराओं में के तहत तो फिर मैं अपने चुंगल में जो है सरकार के चुंगल में फंस गया। और बाकी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं 11 तरीके के डॉक्यूमेंट, इसको आप भली भांति आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये 11 तरीके के जो है आपके पास दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। तो ये दस्तावेज का प्रूफ दे दीजिए। लेकिन अब पूरी कहानी को आप यहां से समझिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैं गलत हूं, क्या हूं, क्योंकि मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं, भाई मैं नहीं साइन करना चाहता हूं, मैं इन सब प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब, मेरे का सवाल है कि आखिर फोर्सफुली ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है? गांव के भोली वाली जनता तो सवाल करेगी नहीं। देखिए स्कूल का मास्टर, एक स्कूल का मास्टर है, मास्टर तो है ऑलरेडी, बच्चे तो पढ़ाते ही हैं, और अभी बताऊंगा आगे बहुत बातें हैं अभी, प्लस उनको बीएलओ का काम भी सौंपा गया है, और अलग से जो है उनको 7 से 8 हजार रुपए जो है अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो सोचिए स्कूल का मास्टर स्कूल में क्लास लेंगे या फिर बीएलओ का काम संभालेंगे, जरा थोड़ा ध्यान से सोचना। अब यहां पे देख सकते हैं बीएलओ साहब कहते हैं कि अगर ये फॉर्म आप नहीं भरना चाहते हो, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से पोलाइटली उनको जवाब दिया कि मुझे इस लाइन का आंसर कर दीजिए, इस फॉर्म को पढ़ के एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको साइन करके सबमिट कर देता हूं। क्योंकि मेरे पास पहले फॉर्म मैंने रख लिया, दूसरा भी रख लिया, तो उनको बार बार प्रिंट करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो जब मैंने बीएलओ साहब से पूछा तो वो कहते हैं कि आप बीडीओ ऑफिस को जाके बोल दीजिए, जो बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपके प्रखंड में होगा, ब्लॉक में, तो उनको जाके आप बोल दीजिए कि आप फॉर्म नहीं भरना चाहते हो। तो उन्होंने कहा वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए, वीडियो बनाकर। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप भी अपना कैमरा खड़ा कर दीजिए, मैं भी अपना कैमरा खड़ा करता हूं, यानी कि सेम वीडियो आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए और सेम जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि वो कुछ भी कानून के तहत आपको फंसा के बोलेंगे भाई इस फॉर्म को भरने से आप जनता को बलगर कर रहे हो, आप उनको रोक रहे हो, इसलिए आपको 186 धारा लागू होता है। क्यों? क्योंकि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, यही पावर है उनके पास। और इसके तहत अगर एक व्यक्ति आवाज उठाएगा तो आपको अंदर कर देंगे, और अगर आप जनता सारा मिलकर अगर आप आवाज उठाओगे तो फिर वो किस किस को जेल में डालेंगे, समझ सकते हैं ना। तो यही चीज है कि हमारे गांव में एकता नहीं है। गांव का मतलब पूरा समाज, चाहे उसमें हरिजन समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे उसमें बंगाली समाज हो, चाहे उसमें किसान समाज हो, पूरे समाज, गांव का मतलब ये होता है। और आपको खुलकर इसका आवाज उठाना है कि आखिर अगर फॉर्म में साइन करे तो क्यों करे। एक बात और समझते हैं कि यहां पे भारत के नागरिक के लिए इतनी चिंता क्यों? चुनाव आयोग को अगर इस फॉर्म में साइन करना है नहीं करना, इतनी चिंता आखिर क्यों? अब सवाल उठता है, अगर चिंता इस फॉर्म को साइन कराने के लिए है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, इसका विरोध भी करेंगे, भैया बांग्लादेश से आया हुआ, वहां से आया हुआ। अरे भैया आपके पास पुलिस फोर्स है, आपके पास सब कुछ है, तो आप उनको पकड़िए ना, कौन अवैध है कौन वैध है उनको पकड़िए। देखिए अगर आपको चिंता करना है तो आप इसकी चिंता करो ना। और वो किसकी चिंता? देखिए बिजली, बार बार जो लाइट कट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कट होता है बिहार में, जानते हैं सर 24 घंटे के अंदर 5 से 10 बार जो है बिजली कट हो जाती है। तो आप जरा सोच के देखिएगा, अगर कोई कंपनी को बिहार में लगानी होगी, बिहार में अगर कोई कंपनी को काम करना होगा, तो क्या जिस कंपनी को बिजली की जरूरत है, बिजली की नीड है, वो कंपनी यहां पे बसाना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। क्योंकि बार बार अगर 5 से 10 बार अगर 24 घंटे के अंदर लाइट कट हो जाएगा, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे, 4 बजे, कभी कभी भाई सुबह हो जाती है, लाइट नहीं रहती है, तो क्या एक जनता जो है घुटकर जिएगी? तो इसके लिए आप चिंता क्यों नहीं कर रहे हो कि भाई बिजली को प्रॉपर तरीके से किया जाए? बहुत लोग कहेंगे बिहार में बाढ़ आ जाती है, खंबे गिर जाते हैं, इसलिए कट करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो रोड अच्छे बना के, मुंबई जानते हैं ना, वहां पे भी समुद्र है, समुद्र के किनारे में घर, बड़े बड़े बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई भाई? वो समुद्र है। यहां तो नदी है भाई साहब, गंगा नदी, महानंदा नदी। तो क्या इसको बांधा नहीं जा सकता?
क्या इसके बगल में बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती? क्या इसके बगल में रोड नहीं बन सकते? बन सकता है ना। तो आप उसके लिए चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? जरा सोचिएगा कि आप इसके लिए आपको चिंता करना चाहिए या फिर आपको ज्यादा फॉर्म भरवाने के लिए, ये कानून बनाने के लिए चिंता करना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, जितने कानून बनेंगे ना वो कानून जनता के लिए होते हैं, ठीक है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो कानून लिख के गए थे, जो संविधान लिख कर गए थे, संशोधन कर करके इतनी खिचड़ियां पका दी ना, आज आम लोगों को समझना मुश्किल हो गया है। दूसरा नंबर, ये जो रोड है, रोड जो ठीक नहीं है, तो इसके लिए कौन काम करेगा? सरकार को इसके लिए क्यों नहीं चिंता नहीं है? इससे पहले मेरे पेज पे जाके वीडियो देखो, 5K हो चुकी है, जाके देखो रोड का क्या हालत है। उसके लिए कौन चिंता करेगा? बिहार के रोड जो खराब है उसके लिए कौन चिंता करेगा? जो आपके बिहार में पानी जो है वो साफ नहीं आता है, इस पानी के लिए चिंता कौन करेगा? सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन एक फॉर्म भराने के लिए अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो छूटना नहीं चाहिए। अरे भैया आपको नाम काटना है तो काट दीजिए ना, हम वोट डाल के सरकार चुनते हैं ना। नहीं चुनेंगे, नहीं डालने जाएंगे वोट। वोट की जरूरत आपको है, हमें नहीं है। हमें कोई चुनाव में खड़ा नहीं होना है। अगर हमें चुनाव में खड़ा होना है तब चुनाव आयोग का कोई ना हमें आइडेंटिफिकेशन या पहचान पत्र हमें रखने की जरूरत है, नीड है। जब हमें खड़ा ही नहीं होना है, अच्छा व्यक्ति अगर खड़ा होगा ना बिहार में मुखिया के लिए, MLA के लिए या फिर मेंबर के लिए, तो अच्छे आदमी को वोट नहीं मिलता है। जो 2 साड़ी बांट दे, जो एक पेटीकोट बांध दे, एक ब्लाउज बांट दे, 200 रुपया 500 रुपया हाथ में थमा दे, उसको वोट मिलता है। यहाँ पे एक शिक्षित व्यक्ति को वोट नहीं मिलता है। अगर आप अनपढ़ है, गवार है, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति को वोट मिलता है यहाँ पे। तो भाई हमें तो वोट की भी जरूरत नहीं है और ना हमें किसी को वोट डालने की जरूरत है। तो आपको नाम हटाना है तो हटा दीजिए, रखना है तो रख दीजिए। फिर BLO साहब कहते हैं कि अगर आपको नाम हटाना है तो आप साइन करके अपना दे दीजिए वहां पे चुनाव आयोग को। तो भाई मैं खुद से साइन क्यों करूं? जब मैंने फॉर्म भरने के लिए, जब चुनाव आयोग को, जब हमने पहचान पत्र बनाने के लिए जो हमने दस्तावेज उपलब्ध कराए, जो दिए, सब कुछ दिए, सेटिस्फाई किया, तभी तो भाई उसमें मोहर मारा ना, तभी तो पहचान पत्र इशू किया कि नहीं किया है। और दादाजी के कागज लगाए, पापा जी के कागज लगाए, वो सब गलत है। आप जानना चाहते हैं कि हम भारत का नागरिक है कि नहीं है, पुष्टि करना चाहते हैं, जरा सोचिएगा। चौथा, जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए सरकार को चिंता नहीं है। जानते हैं, एक 8वीं क्लास का बच्चा है, वो मेरे पास कुछ इंग्लिश की क्लास लेने आता है, मतलब उनको सिखाता हूं मैं कुछ। तो उनसे मैंने पूछा कि आज स्कूल जाना है, तो जानते क्या कहते हैं कि नो क्लास टेकन बाय टीचर। मैंने बोला वाई, क्यों नहीं है? बच्चा कहता है, स्टूडेंट सेड नो क्लास टेकन बाय टीचर। मैं वाई? कह रहे सर टीचर आते ही नहीं है, क्लास लगती ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो गांव है ना हमारा, वो पूरे चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि बांध है, बांध के ऊपर अच्छी रोड बन सकती है। एक छोटा सा टुकड़ा, 500 मीटर का जो टुकड़ा है, उसमें इतने गड्ढे, उतने गड्ढे हैं, उसको बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उस पर सरकार को चिंता नहीं है, ताकि वहां से टीचर आ जाए, स्कूल खोल दे, बच्चे को पढ़ा दे। बच्चे की यहाँ पे कंटिन्यूस जो है बिगड़ जाती है। तो कहता है कि स्कूल नहीं जाऊंगा। जब एक क्लास नहीं लगेगी तो बच्चा स्कूल जाके क्या करेगा? तो ये सवाल है आपसे। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो का जो टॉपिक है, आखिर मुझे ये 2 फॉर्म भरने के लिए, यानी कि एक ही फॉर्म, सेम फॉर्म है, इसको भरने के लिए मुझसे जबरदस्ती क्यों? भैया मैं उस धारा के, उस नियम में मैं साइन नहीं करना चाहता। मैं आपके नियम मुझे पसंद नहीं है, दैट्स इट। क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? इस धरती में जन्म लिया है भाई, इस अर्थ पे जन्म लिया है, तो इस अर्थ के किसी कोने में तो रहूंगा ना। लेकिन सब जानते हैं, पूरे गांव जानते हैं, हमारा समाज जानता है, हमारा ग्राम सभा जानता है, ग्राम पंचायत जानता है कि मैं इस गांव का बेटा हूं। इस गांव में मेरे दादा की जमीन थी, मेरे दादा के दादा की जमीन थी, मेरे पापा की जमीन है, मेरा जमीन है यहाँ पे, उसके बाद मेरे बेटे की जमीन होगी। तो क्या मैं बाहर से आ गया हूं? अरे जिनको भगाना है उनको तो भगाओ, उनको तो आप भगा नहीं पाते, उनके बारे में जांच पड़ताल नहीं कर पाते हो आप, और आप कहते हो इस फॉर्म को साइन करके सबमिट करो। तो अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहता। अगर आपको नाम काटना है तो नाम काट दीजिए, आपको रखना है तो रख दीजिए। मेरे को जिस दिन इसकी जरूरत पड़ेगी मैं फिर से फॉर्म भर के फिर मैं अप्लाई कर, क्योंकि आपका काम है बार बार परेशान करना, हमारा काम है परेशान होना। तो हमें एक दिन भी परेशान होना है, आज भी परेशान है, कल भी परेशान है, क्योंकि ये है कानून व्यवस्था। बहुत सारे कानून अच्छे भी है और बहुत सारे कानून में इतने गलतियां है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। बताइएगा कि एक एडवोकेट के सिवा कोई आम जनता कानून को अच्छे से समझ पाया है क्या? इधर से भी काटेंगे, उधर से भी काटेंगे। तो यह वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूं, जरा इसके बारे में सोचिएगा कि मैंने यहां पे क्या गलत बोला,
क्या सही बोला, आप इस वीडियो में टिप्पणी करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अपने अपने प्रोफाइल फेसबुक में अगर आईडी में शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।